सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे MANUU हैदराबाद, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की। तो MANUU हैदराबाद हमारे हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेनली इनका इंजीनियरिंग साइड डिस्कस कर रहे होंगे। तो MANUU की स्थापना 1998 में हुई। तो बात कर लें NRF रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 151 से 200 NRF इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट से एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास NRF 2024 का डेटा है जो MANUU ने NRF के पास सबमिट किया था। तो इस NRF 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 68 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 54 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 2023 में लगभग 80% रहा। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की, तो 2023 में लगभग 7.3 LPA रहा। बट स्टूडेंट्स बता रहे कि प्लेसमेंट सिनेरियो ज्यादा कुछ खास है नहीं इस इंस्टीट्यूट का। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए भी ट्राई कर रहे होते हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप क्लास 12th के एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, जिसमें कम से कम 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। और क्लास 10th और क्लास 12th में कम से कम आपका उर्दू एज ए कम से कम 1 सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसी के साथ बात कर ले, देन ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद आप अप्लाई कर रहे होंगे इनका खुद का मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे। जो भी इसमें आपका रैंक या फिर मार्क्स रहेगा, उसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। MANUU के भी बहुत सारे कैंपस है, जिसमें आज के इस वीडियो में हम इनका मेन कैंपस हैदराबाद वाले कैंपस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमें आज से कोई कट ऑफ डिटेल्स देखने को नहीं मिले, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस प्रकार के इंस्टीट्यूट की जहां पर कोई सेंट्रल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट ना हो, या फिर कम से कम भी एक ऐसे स्टेट लेवल का एंट्रेंस टेस्ट जिसके लिए ऑल ओवर द इंडिया से स्टूडेंट्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इस केसेस में यूजुअली हमें कोई कट ऑफ डिटेल्स देखने को एज सच तौर पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि अगर हॉस्टल और मेस फी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, इसके बाद जितना भी आपका इंस्टीट्यूट ट्यूशन एकेडमिक फी, जो भी आपके जितने भी एकेडमिक फी या फिर इंस्टीट्यूट फी बनते हैं, ट्यूशन एग्जामिनेशन सब कुछ मिलाकर, उसके बाद लगभग आपका पर ईयर का 12,000 रुपया बन रहा होगा बीटेक के लिए, यानी कि पर सेमेस्टर 6,000 रुपये। वहीं अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस की, तो हॉस्टल फी स्टूडेंट्स ने बताया कि पर ईयर 4,500 रुपये के आसपास लगता है। वहीं मेस फी 2,000 रुपये पर मंथ के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपके हैदराबाद तेलंगाना में 200 एकड़ के कैंपस एरिया में एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। एक अच्छा खासा फैसिलिटी है। स्टूडेंट्स ने फैसिलिटी में कोई शिकायत नहीं बताया है। लेकिन हाँ, अगर हम बात कर ले डाइवर्सिटी में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि देख लीजिए उर्दू को बढ़ावा देने के लिए हमारे इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है, जो कि उर्दू स्पीकिंग पीपल के लिए एक बढ़िया बात है। लेकिन वहीं डाइवर्सिटी कम हो जाता है, क्योंकि देख लीजिए आपके क्लास 10th एंड 12th में भी कम से कम उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना जरूरी है। आप एडमिशन ले लोगे, उसके बाद भी उर्दू में ही इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, उर्दू में ही पढ़ाई हो रही है। तो उर्दू को बढ़ावा देने के लिए ही हमारे इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। और वापस से बढ़िया बात यह है उर्दू स्पीकिंग पीपल के लिए कि ये कोई स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना जाता है। और उर्दू स्पीकिंग पीपल के लिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है कि हमारा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले, लाइब्रेरी भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। जितने भी आपको रिक्वायर्ड बुक्स है सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। हॉस्टल फैसिलिटीज भी स्टूडेंट्स ने बढ़िया बताया। खाने का क्वालिटी भी एवरेज से बढ़िया ही बताया गया है। और अगर बात कर ले मेन्यू के बारे में, तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि लगभग वीक में 2 टाइम्स एग देखने को मिल जाएगा, 3 टाइम्स आपको चिकन बिरयानी के आसपास चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें मतलब मेन्यू के अंदर देखने को मिला है हमें। और स्टूडेंट्स इनके पर्टिकुलरली मेस हो गया या फिर आपके हॉस्टल फैसिलिटीज हो गया या फिर इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज हो गए, सभी चीजों से स्टूडेंट संतुष्टि नजर आए हैं। कुछ चीजें लाइक डाइवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने बताया थोड़ा दिक्कत है, और हॉस्टल फैसिलिटीज लिमिटेड है। हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़िया है, लेकिन अगर हम बात करें किस फीस स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया जा रहा है, उस हिसाब से देखें तो हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़िया है लेकिन लिमिटेड है, जिसके वजह से सभी को हॉस्टल नहीं मिल पाता। अब जिनको हॉस्टल नहीं मिला, तो आसपास में आपको लोकेलिटी में ढूंढना पड़ेगा कुछ पीजी या फिर रेंटेड रूम, जो कि आपके एक्चुअल जो कैंपस के अंदर हॉस्टल प्रोवाइड किए जा रहे हैं उससे काफी महंगा देखने को मिलेगा आपको। इसी के साथ बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि हाईवे यानी कि मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर हमें देखने को मिलता है आपका कैंपस। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक। इतना आपको 200 एकड़ कैंपस एरिया देख रहे हो, तो इतना ज्यादा तो दूरी बनता है रोड से, क्योंकि इतना बड़ा एक चंक लैंड का, इतना बड़ा चंक
एक जगह कहीं पर हाईवे के पास मिल पाना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से देखोगे अगर हाईवे के पास है भी तो काफी छोटा, कहीं 15 एकड़, कहीं 20 एकड़, 25 एकड़, इसी प्रकार के लैंड हमें देखने को मिलता है अगर हाईवे के जस्ट पास में बने हुए हो। और बिल्कुल जस्ट पास में भी इतना बड़ा लैंड एरिया मिल पाना काफी मुश्किल होता है। बात कर ले कॉलेज लाइफ की, तो कॉलेज लाइफ में सबसे पहले तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज देख लिया जो कि काफी बढ़िया है। अब अगर बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स की, तो आपको डिसेंट नंबर में टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक ठाक हमें इवेंट्स एंड फेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कॉलेज लाइफ आपका एक बढ़िया कटने वाला है। लेकिन आप इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अगर मानकर चल रहे हो, जो कि एक्चुअल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लेकिन इसे टॉप या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। बट अब किसी भी आपको एक स्टेट, जो हमारा टॉप का स्टेट यूनिवर्सिटी होता है, उसके बराबर की चीजें आप मान सकते हो। और फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो फैसिलिटीज आपको बढ़िया देखने को मिल जाएंगी। इसी प्रकार की चीजें हमें देखने को मिली हैं। अच्छा, हॉस्टल फैसिलिटीज में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था कि कितने सीटर रूम्स अवेलेबल है। तो 2 सीटर एंड 3 सीटर रूम स्टूडेंट्स ने बताए हैं। इसी प्रकार की कुछ चीजें हमारे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंजॉय जर्नी।